जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला, आपके सुख दुख का साथी, आपके होनहार प्रत्याशी के साथ आज भाई लक्ष्मण जी और इस हरियाणा के प्रमुख, हरियाणा का लाल बड़ा भाई नायब सिंह सैनी जी आपके बीच में उपस्थित है। बोलिए नायब सैनी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी के प्रत्याशी आपके अपने विधायक भाई लक्ष्मण सिंह यादव जी को पगड़ी से पहनाकर उनका मान व सम्मान करें। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां नवीन जी के लिए और चेतराम जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। लक्ष्मण यादव और निवर्तमान मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी को पगड़ी पहनाकर उनका मान व सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत अभिभूत करने वाला है। आपके इस स्वागत से अभिभूत होकर न केवल मुकेश फरकनगर के यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। अब मैं माता की, भारत माता की। मेरा मंच पर सभी से अनुरोध है, कृपया करके व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनको मैं कहूंगी 24/7 जो मुख्यमंत्री रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन जो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, वो आज एक उदाहरण है युवाओं के लिए कि भाजपा युवाओं के लिए क्या सोचती है। पहले कार्यकर्ता, फिर विधायक, फिर सांसद और फिर मुख्यमंत्री, और मधुर स्वभाव और चेहरे पे जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, किस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। आप ये देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं उनको लग ही नहीं रहा कि वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। हर एक के लिए दरवाजे जिनके लिए खुले हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी भाई लक्ष्मण जी, जिनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि भारत की जनता राम को लाई थी, रेवाड़ी की जनता लक्ष्मण जी को लाएगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बनवारी लाल जी सहज, सरल, मेहनती और पार्टी के लिए लगातार वफादार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्टी के जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं, मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामने बैठी हुई सरदारी, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, ज्योतिबा फूले ने जिस प्रकार से, अगर मैं महात्मा ज्योति के अपने प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जी से अनुरोध कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। सम्मान के योग 24 घंटे इस हरियाणा प्रदेश की जन समस्याओं का निवारण करने में, हर वर्ग को साथ लेकर चलने में और हमारे रेवाड़ी में पहुंचने पर मैं आप सब की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आप सब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। एक बार ताली बजा के जोरदार स्वागत कर देंगे। और आज मंच पे हमारे जिला अध्यक्षा वंदना पोपली जी, भाई सतीश खोला जी, भाई सुनील मुसेपुर जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, भाई मुख्यमंत्री जी को जाना है। लेकिन मित्रों, जो आपने ताकत इस कांग्रेस वालों को दी थी, तो नहर भी अपने खेत तक लेगा, नौकरी भी अपने परिवार वालों को लगाया, और भाई सड़क भी रिश्तेदार के खेत तक ले गया। कहने का मेरा भाव ये है, अब उनकी जो ताकत तुमने दी, वो उन्होंने आपकी ताकत को निजी स्वार्थ में लगाने का काम किया। लेकिन मैं वादा करके जाता हूं, अगर आप मुझे ताकत देंगे तो रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आएगा और आपकी दी हुई ताकत मैं अपने कभी निजी स्वार्थ में नहीं लगाऊंगा, इस क्षेत्र की विकास के लिए लगाऊंगा, इस क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े इसके लिए लगाऊंगा। ये मैं वादा आपके बीच में देकर जाता हूं। ये कहता है, बोला लक्ष्मण यादव तो बाहर का है। मैं कहता हूं भाई तू पैदा भी नहीं हुआ था, 40 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूं, जब तेरे जन्म की गंडा डोरी भी नहीं मिली गई थी, उससे पहले से मैं रेवाड़ी में रहता हूं। और फिर भाई तू जब कप्तान साहब चुनाव लड़ता था, तेरा सारनवास भी बावड़ हल्के में था, फिर तेरे को परहेज नहीं हुए कि मैं बाहर का हूं, क्यों लड़ रहा हूं। और दूसरा, 4 महीने पहले राज बब्बर को लेके आया था, वो तेरी बुआ का छोरा था के, उसका एड्रेस पता है तेरे को कहां। और फिर ये थारी ताकत लेके विदेशी महिला को ताकत पहुंचाते हैं, वो तुम्हारी है क्या। तो छाछ बोले तो बोले, छाल नहीं बोले जिसमें 70 छेक है क्या नहीं। तो आज मैं आपके, और भाई मैं कोसली का विधायक रहते हुए 365 दिन में 250 रात मैं रेवाड़ी में गुजारी है। तुम्हारा यहाँ का विधायक पूछ लेना कहाँ गुजारी है। कहीं मंगोलिया टावर 11 मंजिल बिल्डिंग में 100 करोड़ की बिल्डिंग में रह रहा है, अगर लिफ्ट खराब होगी तो जुत्ती घस जाएंगी तुम्हारे, चढ़ते उतरते तुम्हारा विधायक नहीं मिलेगा। और ये कहता है लक्ष्मण यादव तो भजन गाता है। मैंने कहा भाई भजन गाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पूजा पद्धति का एक हिस्सा है, मैंने भजन गा दिया तो क्या हुआ। पर मैं आपको कहता हूं, दोनों बापू बेटों से, अगर मैं तो भजन गाता हूं, लेकिन तुम सुबह सुबह उठ के अल्लाह अकबर क्यों करते हो, अल्लाह ताला क्यों करते हो, तो ये भी जनता को जवाब चाहिए। और भाई ये तो परसों 8 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, ये तो मस्जिद में जालीदार टोपी पहन के और भाई बिरयानी खा रहे थे। तो मेरा एक मित्र कहने लगा ये नॉर्मल बिरयानी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसी है, वो ये हलाल की बिरयानी है। फिर मैंने कहा भाई हलाल और बेहाल रेवाड़ी को 50 साल से यही परिवार कर रहा है कि नहीं कर रहा, रेवाड़ी को हलाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन ताकतों से चौकन्ना रहना है। नायब सैनी जी का यहाँ रेवाड़ी में पधारने पर पूरी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। को समझे मंजिल और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। भारत माता की। भाई ये रेवाड़ी की आवाज नहीं है, रेवाड़ी की आवाज तो बुलंद आवाज है, और आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक जाए। और फिर आप 5 तारीख के बाद 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ में आए, एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग रेवाड़ी से जिनको कमल का फूल दे करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ऐसे लक्ष्मण यादव जी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्षा वंदना पोपली जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, सुनील मुसेपुर जी, सतीश खोला जी, रामपाल यादव जी, धारुएड़ा कंवर सिंह जी, चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी पूनम यादव जी, रत्नेश बंसल जी,
हमारे सैनी सभा के प्रधान नवीन सैनी जी, ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार मजबूती से आगे बढ़ी है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली 12 मार्च से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब से जिम्मेवारी दी, 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लग गई और 6 जून तक लगी रही। मैंने इस बीच में अधिकारियों के साथ बैठ करके मैंने कहा 6 जून के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो 100 दिन है और ये एजेंडा मेरा 100 दिन का है। इस एजेंडे को धरातल पर उतारना है और मैंने हर रोज 1-2 बड़ी घोषणा अनाउंसमेंट करने हैं और 7 जून से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। भाइयों, तैयारी हो गई। हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा फैसला आपके भाई बेटे ने लिया है। मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 56 दिन आपके भाई को मिले हैं और 56 दिनों के अंदर ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लिए 126 लिए हैं। 126 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैंने जो बोल दिया है, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो हमने बोला है हमने उसको पूरा किया है, धरातल पर उतारा है, लोगों का लाभ दिया है। आप घोषणाओं की बात करते हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है। मैंने 56 दिन हरियाणा की सेवा की है। आपका 10 साल का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल आप मिला लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी पड़ेगा। इस गति से भाइयों मैंने काम किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमारी सरकार ने, कि हुड्डा साहब जो 100 गज के प्लाट का लॉलीपॉप दे करके गए, वोट ले लिया, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। भाइयों, हमने एक डेट तय करके हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को बुला करके एक दिन में 100 गज के प्लाट के कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। ये निर्णय बड़ा हमारी सरकार ने किया। और भाइयों, हमने आगे भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन खोला। हमने कहा, यह भी मैंने तारीख तय कर ली थी, 1 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट मैंने देने थे। आचार संहिता लग गई है, परंतु चिंता की बात नहीं है। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों, ये हुड्डा साहब, मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे। बका हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है। ये भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा। मैंने कहा इससे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। मैंने इससे क्वेश्चन पूछे, 3 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। मुझे तो इसके ऊपर एक शेर याद आता है, हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। देश को भ्रष्टाचार की दलदल में उतारने का काम किया, जिनके समय के अंदर
नौकरियां पर्ची खर्ची पर मिलती थी, भाइयों आज वो हिसाब मांग रहे हैं। जिनके समय में किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था, 2-2 रुपए के चेक देता था, भाइयों वो हिसाब मांग रहे हैं। अपने बारे में देख नहीं रहे हैं और हमें बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, ये 56 दिन का जो मेरा कार्यकाल है ये तो ट्रेलर है। 8 तारीख को पूरी पिक्चर दिखाने का काम आपको करेंगे।